नमस्कार साथियों, हरियाणा लेखक मंच के इस फेसबुक पेज पर जुड़े हुए और जुड़ने जा रहे तमाम साहित्य प्रेमियों का, शुद्धि श्रोताओं का, दर्शकों का मैं मदन लाल मधु हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज 29 सितंबर है और आज एक ऐसे महान साहित्यकार की पुण्यतिथि है जिनका मानना था कि साहित्य मेरे लिए हवा भी है, पानी भी और धूप भी है। इन्हें पाने और सहेजने के लिए मैं अक्सर भटका भी हूँ और अटका भी। इसी राह पर आगे बढ़ते रहने पर मैंने झटका भी खाया है और पटका भी। इस प्रक्रिया के दौरान मेरे तन मन पर गहरे निशान जन्म लेते रहे हैं। तन पर पड़े निशान तो समय पाकर कर्मानुसार मिटते रहे और फीके पड़ते रहे, परंतु मन पर पड़े निशान निरंतर सालते रहे हैं। उनका फीका पड़ना, मिटना मेरे वश में कभी नहीं रहा। निशान पड़ने की यह प्रक्रिया आज भी जारी है। लगता है जब तक जिंदा रहूंगा तब तक जारी ही रहेगी। ऐसा मानना था मूर्धन्य साहित्यकार, बाबू बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार स्वर्गीय रामकुमार आत्रेय जी का। उनका कहना है कि इसी साहित्यिक साधना के बल पर उनकी थोड़ी बहुत जो राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी है वो इसी के बलबूते है। देश की ऐसी कोई पत्र पत्रिका नहीं रही जिसमें उनकी रचनाएं ससम्मान प्रकाशित ना हुई हों। बहुत सी रचनाओं के अनुवाद अंग्रेजी, उड़िया, पंजाबी, मराठी, गुजराती तथा उर्दू भाषाओं में हुए। आत्रेय जी को अनेक पुरस्कारों से अलंकृत भी किया गया। उनका जन्म जिला कैथल के करोड़ा गांव में नेकीराम शर्मा और माता राज देवी के घर 1 फरवरी 1944 को हुआ। उन्होंने 10वीं तक की शिक्षा अपने गांव के विद्यालय में प्राप्त की। उसके बाद प्राथमिक अध्यापक का प्रशिक्षण प्राप्त कर अध्यापक नियुक्त हो गए। प्रभाकर करने के उपरांत हिंदी अध्यापक के पद पर पदोन्नत हुए और सेवा काल के दौरान अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए प्राचार्य पद तक जा पहुंचे। इसके बावजूद वे खुद को साक्षर मानते थे। यह उनका बड़प्पन ही कहा जाएगा। उनकी जिंदगी में झांक कर देखें तो सुख कभी ढंग से उनके जीवन में ताल न मिला सका। बताना चाहूंगा कि 6 वर्ष की आयु में उनके पिता का निधन हो गया। आगे चलकर 30 वर्ष की आयु में एक बीमारी में धर्मपत्नी छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर इस लौकिक संसार से विदा हो गई और उनके जाते ही वे स्वयं भी भयंकर बीमारी की चपेट में आ गए थे। फिर ढलती आयु में नेत्र ज्योति साथ छोड़ गई, पर उनका जीवट इतने कमाल का था कि उन दुखों से उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इसके बावजूद वे अपने दुखों को भूलकर आम आदमी की पीड़ा को शब्दों में पिरोकर समाज को एक नई राह दिखाने का प्रयत्न करने लगे थे। यदि उनके साहित्य की बात करें तो वे स्वयं को मूलतः कवि मानते थे। वे बताते थे कि मैंने शुरुआती दिनों में ही विष्णु प्रभाकर और रामधारी सिंह दिनकर का साहित्य पढ़ा। मुझे विष्णु प्रभाकर के नाटकों में और रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं में बड़ा आनंद आता था और दिनकर की कविताओं से प्रेरित हो मेरे मन में काव्य के अंकुर फूटने लगते थे। वैसे ये अंकुर बचपन में ही फूटने लगे थे। उसके बाद बुझी मशालों का जुलूस, बूढ़ी होती बच्ची, आंधियों के खिलाफ, रास्ता बदलता ईश्वर और नींद में एक घरेलू स्त्री काव्य संग्रह प्रकाशित हुए।
इनकी कविताएं बिना किसी आडंबर के सीधी सरल भाषा में लिखी गई हैं। उन पर सपाट बयानी का आरोप लग सकता है, पर आत्रेय जी का मानना है कि मात्र कला के नाम पर लिखी गई कविताओं में भाषा की जटिलता और सर्वथा अप्रचलित बिंबों की बोझिलता एक गुण हो सकती है, लेकिन दुख दर्द की भाषा किसी आडंबर की मोहताज नहीं होती। फिर मैं तो उस कविता को कविता नहीं मानता जो पाठक के दंड पेलने पर भी उसकी समझ में न आए। वे साहित्य में वास्तविक जीवन और जीवन में साहित्य की उपस्थिति को जरूरी मानते थे। इनकी कहानियों में यह सब स्वतः स्पष्ट होता चला जाता है। अब तक आत्रेय जी के 3 कहानी संग्रह पिलूरे तथा अन्य कहानियां, आग फूल और पानी और सिर्फ कहानी नहीं प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी कहानियां पाठक को अन्याय के विरुद्ध एक हथियार थमाती हैं। इनकी कहानियां समझ पैदा करती हैं कि जुर्म करना पाप है तो जुर्म सहना भी पाप है। अंग्रेजी की लगभग 250 लघु कथाएं इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। इनके 4 लघु कथा संग्रह 21 जूते 1993 में, आंखों वाले अंधे 1999 में, छोटी सी बात 2006 में और 2012 में बिन शीशों का चश्मा प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी लघु कथाओं में समकालीन समाज की चिंताएं तीक्ष्ण और यथार्थ परक ढंग से पाठकों के सामने उपस्थिति दर्ज करवाती हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र योगेश कुमार ने कथादेश पत्रिका में अखिल भारतीय कथादेश लघु कथा प्रतियोगिता में पुरस्कृत लघु कथा एक लव्य की विडंबना को इलाहाबाद की गलियों में स्ट्रीट प्ले के रूप में प्रस्तुत किया है। स्मरण रहे, इससे पूर्व भी कथादेश द्वारा आयोजित लघु कथा प्रतियोगिता में पुरस्कृत लघु कथा बिन शीशों का चश्मा भी उनका भी नाट्य रूपांतरण करके इंदौर की एक संस्था ने उसका मंचन किया था। इनकी रचनाओं में हरियाणा की माटी की खुशबू बड़ी शिद्दत से महसूस की जा सकती है। रामकुमार आत्रेय जी हरियाणवी भाषा में उनका एक दोहा संग्रह सच्चाई कड़वी घनी और माटी की आवाज़ प्रकाशित हो चुके हैं। माटी की आवाज़ से संबंधित एक विशेष घटना का उल्लेख करते हुए आत्रेय जी बताते थे कि बात 20वीं शताब्दी के 8वें दशक के प्रारंभ की है। हरियाणा साहित्य ने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर एक राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया था। कहते हैं कि मैं भी उसमें आमंत्रित था। लंच के वक्त मैं सबसे अलग एक और घास पर बैठा था। तभी डॉक्टर पृथ्वीराज कालिया मेरे समीप आए और मेरी बाह पकड़कर एक कमरे में बैठे विशेष अतिथि डॉक्टर नामवर सिंह जी के पास ले गए। उनके समक्ष मुझे खड़ा करते हुए कालिया जी ने नामवर जी से कहा, यह वह रचनाकार हैं जिनकी रचनाओं में हरियाणा की माटी की गंध मौजूद है। इनका नाम रामकुमार आत्रेय है। इनकी रचनाओं की गंध इतनी प्रखर है कि आप उसे माटी की आवाज़ भी कह सकते हैं। स्मरण रहे कि डॉक्टर पृथ्वीराज कालिया स्वयं एक सशक्त कवि थे और तब साहित्य अकादमी के निदेशक पद पर कार्यरत थे। आत्रेय जी लगातार 3 वर्षों तक दैनिक ट्रिब्यून के लिए खरी खोटी नामक स्तंभ लेख लिखते रहे थे, जिसमें वे समसामयिक विषयों को आधार बनाकर व्यंग्यात्मक शैली में आम जनता की बातें कहते थे। इस प्रकार इनका व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों समान रूप से अनुकरणीय रहे। नेत्र ज्योति साथ छोड़ जाने के बाद भी आत्रेय जी का एक तपस्वी की भांति लेखन से जुड़े रहना उनके महान होने का परिचायक है। 14 सितंबर 2019 को घरोंडा करनाल में VHCA के सौजन्य से करवाए जा रहे हिंदी दिवस समारोह में भाग लेकर वे अरुण कुमार अपने मित्र के साथ वापस लौट रहे थे
कि अरुण जी उन्हें एक स्थान पर छोड़कर वापस चले गए तो उनका पोता विकास उन्हें आज़ाद नगर कुरुक्षेत्र में घर की ओर लेकर जा रहा था कि एक कार चालक उन्हें टक्कर मारकर भाग गया। अस्पताल में दाखिल हुए, वहाँ इनका इलाज चलता रहा और लगभग ठीक होकर घर चले गए थे, पर घर जाने के बाद फिर से दर्द ने घेर लिया। इनके सुपुत्र पवन इन्हें पंचकूला चेक करवा कर लाए। डॉक्टरी रिपोर्ट में सब नॉर्मल आता, पर दर्द रुकने का नाम न ले रहा था। और 29 सितंबर 2019, आज से 3 वर्ष पूर्व, साहित्य का वो सितारा डूब गया। लेकिन हमें विश्वास है कि वह सितारा आसमान में ध्रुव तारा बनकर हमेशा चमकता रहेगा। जैसे ही यह खबर साहित्यकार मित्रों को पता चली तो शोक की एक लहर फैलती चली गई। बलराम अग्रवाल, अशोक भाटिया, अमृतलाल मदान, दिनेश दधीची, मधुकांत, मधुदीप, सुकेश साहनी, रामेश्वर काम्बोज, हिमांशु, कमल चोपड़ा, कांता राय, रूप देवगुण, शील कौशिक, नरेश कुमार उदास, श्याम सुंदर अग्रवाल, श्याम सुंदर दीप्ति, सतीश राज पुष्करणा, मुकेश शर्मा, अशोक जैन, कुमुद बंसल, मार्टिन जॉन, उमेश महादोशी, नीरज शर्मा, भगीरथ परिहार, डॉक्टर मुकेश अग्रवाल, सुभाष शर्मा, कृष्ण भक्त, शशि भूषण बड़ौनी, पंकज शर्मा, विजय कुमार, नरेंद्र कुमार गौड़, कमलेश चौधरी, हरपाल, अरुण कुमार के साथ अनेक साहित्यकार साथियों ने अपने अपने ढंग से इस महान आत्मा को श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर अशोक भाटिया ने आत्रेय जी के उदात्त गुणों को देखते हुए उन्हें देवता के रूप में व्यक्त किया और देवता नाम से लघु कथा लिखी। रामेश्वर काम्बोज ने कहा, आत्रेय जी बहुत ही विनम्र, वरिष्ठ होते हुए भी सबको प्रोत्साहित करने वाले, पढ़ी गई हर रचना पर फोन करके लेखकों का मनोबल बढ़ाने वाले साहित्यकार थे। सुकेश साहनी ने लिखा है, बड़े भाई जैसा सच्चा सहृदय साहित्यकार मित्र चला गया। इस रिक्तता को भर पाना मुश्किल है। बलराम अग्रवाल जी दिल्ली से कुरुक्षेत्र पहुंचे और अंतिम संस्कार में पहुंचकर इन महानायक को श्रद्धांजलि दी। अंत में इतना ही कहा जा सकता है कि उनका साहित्य उनका स्थान लेगा और हमें प्रेरित करता रहेगा। दोस्तों, ये था इस महान लेखक का व्यक्तित्व और कृतित्व। उन्हें उनकी पुण्यतिथि पर स्मरण करते हुए आज उनकी एक पुस्तक आग, फूल और पानी से मैं आप सबके समक्ष उनकी एक इसी शीर्षक से कविता पढ़ना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है आग, फूल और पानी। कच्ची मिट्टी से 2 बच्चे, राधा व रामू, घर के सामने लगी सब्जी की क्यारी की डोल पर बैठे खेल रहे थे। उनके हाथों में क्यारी की भीगी कच्ची मिट्टी यानी गारा थी। उससे वे मनपसंद खिलौने बना बनाकर धूप में सूखने के लिए रख रहे थे। स्वयं के हाथों नए नए खिलौने निर्मित करने की प्रसन्नता उनके चेहरों से सुबह के सूरज की रोशनी बनकर फूट रही थी। उन दोनों की आयु यही कोई 7-8 वर्ष रही होगी। राधा बड़ी, रामू छोटा। दोनों ही पड़ोसी थे, राजकीय प्राथमिक पाठशाला की पहली दूसरी कक्षा के छात्र। अचानक राधा ने कहा, रामू आओ अपनी अपनी मम्मी की मूर्ति बनाएं। उसे समीप के गांव में लगने वाले देवी के मेले में एक दुकान पर बिक रही मिट्टी की सुंदर सजीली मूर्तियों की याद हो आई थी। मूर्तियां ऐसी थी कि मानो अभी बोल पड़ेंगी। उसने अपनी मम्मी से एक मूर्ति खरीद देने की हठ भी की थी।
रूठने मचलने का नाटक भी किया था, रोई भी थी। पर मम्मी ने अपनी धोती के पल्लू में लगी गांठ को खोलकर उसे दिखला दिया था। गांठ में एक भी पैसा न था। पैसे तो उसे पेट भर मिठाई खिलाने में पहले ही खर्च हो चुके थे। तब वह अपना मन मसोस कर रह गई थी। मम्मी ने तब उसे छाती से लगाकर कहा था कि अगली बार उसके लिए वह मूर्ति जरूर खरीदेगी, चाहे कुछ भी हो। डुबकी लगाकर तालाब की गहराई मापने वाले कुशल गोताखोर बालक की तरह वह अपने भूतकाल में डुबकी लगाकर ज्यों ही वर्तमान की खुली हवा में लौटी तो उसे रामू की आवाज सुनाई दी। वह कह रहा था, नहीं, मैं तो हाथी की मूर्ति बनवाऊंगा, मम्मी की नहीं। उसे कुछ दिन पहले हाथी पर बैठने की बात का स्मरण हो आया था। 3-4 सन्यासी गांव में एक हाथी के साथ आए थे। वे गली गली हाथी को गणेश भगवान की सवारी का नाम देकर पैसे मांग रहे थे। उसके पापा ने सन्यासियों को 5 रुपए देकर उसे थोड़ी देर के लिए हाथी पर बिठलवा दिया था। तब नीचे खड़े दूसरे बच्चे उसकी ओर एक अजीब सी दृष्टि से ताक रहे थे। उसे लगा था कि वह उन बच्चों से किन्हीं अर्थों में अवश्य ही अलग है, तभी तो हाथी पर बैठा है। इसीलिए हाथी पर बैठना उसके द्वारा हर रोज देखे जाने वाले सपनों का एक जरूरी हिस्सा बन गया था। क्यों रे, क्यों नहीं बनाएगा तू मम्मी की मूर्ति? राधा ने रामू को हाथी की मूर्ति बनाने की कोशिश करते हुए देखकर जानना चाहा। क्योंकि मम्मी ने आज सुबह मुझे मारा था, रामू ने उत्तर दिया। उस वक्त ऐसा लगा मानो दुख का कोई गहरा काला बादल उसके चेहरे पर आकर पसर गया हो और उसकी रुलाई फूट पड़ी, मानो अभी अभी मार पड़ी हो। बस बस, अच्छे बच्चे रोया नहीं करते। मम्मी ने मार दिया तो क्या हुआ? जरूर तूने कोई बड़ी गलती की होगी। मम्मी ऐसे थोड़े ही मारती हैं, पगला कहीं का। बस रो मत, आह तेरे आंसू पोंछ दूं। राधा ने अपने हाथों की मिट्टी एक ओर रख दी और एक बड़ी बूढ़ी औरत की तरह उसे दिलासा देते हुए उसके आंसू पोंछने लगी। वह राधा का प्यार भरा स्पर्श पाकर शांत हो गया था, पर उसके मन में हाथी की मूर्ति बनाने की अभिलाषा अभी मरी नहीं थी। इसीलिए वह लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, दीदी, मुझे हाथी बनाना नहीं आता, तुम बना दोगी ना? जरूर बनाऊंगी रे, पर पहले मम्मी की मूर्ति तो बना लो, फिर तेरे लिए हाथी भी बना दूंगी। एक बात याद रखना रे, हाथी खाने को नहीं देता, मम्मी खाने को देती है। मैं तो मम्मी के बिना एक दिन भी नहीं जी पाऊंगी रे। राधा ने उसे समझाया। वह अपनी उम्र से पहले ही बूढ़ी हुई जा रही थी। उसने फिर से मिट्टी को अपने हाथों में उठा लिया था और अब वह मिट्टी धीरे धीरे एक औरत का रूप धारण कर रही थी, एक पतली मरियल सी औरत का। कुछ देर बाद उसने एक पतला सा तिनका उठाया और उसकी सहायता से मूर्ति की आंखों के बीच में 2 छोटे छोटे छिद्र बना दिए। क्यारी के कोने में थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ था। वह एक हाथ की अंजुरी में पानी उठाकर आंखों के उन छिद्रों में बूंद बूंद करके टपकाने लगी। यह क्या कर रही हो? रामू ने जानना चाहा। मम्मी रोज रोती हैं, इसलिए आंसुओं की जगह आंखों में पानी भर रही हूं, राधा ने भीगे स्वर से कहा। मम्मी क्यों रोती हैं दीदी? मैं समझा नहीं। मम्मी को भी कोई मारता है क्या? हाँ रे, पापा मारते हैं मम्मी को, रोज मारते हैं, बार बार मारते हैं। मैं बीच में बोलती हूं तो मुझे भी मारते हैं। कल तो पापा ने मुझे उठाकर पटक दिया था, मर गई होती मैं भी।
जब मुझे होश आया तो मम्मी मुझे छाती से चिपकाकर बिलख बिलख कर रो रही थी। फिर तो तुम्हारे पापा सचमुच के राक्षस हैं दीदी, रामलीला के राक्षस जैसे। अच्छा दीदी, यह तो बताओ कि क्यों मारते हैं पापा तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को? रामू ने राधा की बात को बीच में काटते हुए पूछा था। उसका दिल धक धक करने लगा था। वह देख रहा था कि घर में टंगी तस्वीर की बच्ची की तरह हर पल मुस्कुराहट की चांदनी बिखेरता राधा का चेहरा मानो चूल्हे में से उठने वाले धुएं के काले बादल के पीछे छिप गया हो। पापा शराब पीते हैं ना, रोज रोज नशे में गालियां निकालते घर आते हैं, खाने को मांगते हैं। मम्मी बेचारी किसी तरह मजदूरी करके थोड़ा सा कमा लेती हैं, उसी से रोटी बनती है। पापा खाने को अच्छा मांगते हैं, बस ना मिलने पर थाली उठाकर मम्मी के सिर पर दे मारते हैं। कभी शराब के लिए पैसे मांगते हैं, ना मिलने पर मम्मी को लातों घूंसों से पीटने लगते हैं। कल तो पापा ने हद ही कर दी। मम्मी रोटियां सेंक रही थी, सब्जी नहीं बनी थी, बस पापा ने चूल्हे में से जलती लकड़ी उठा ली और मम्मी को लात मारकर नीचे गिरा दिया। फिर उनकी धोती ऊपर उठाकर उसमें जलती लकड़ी घुसेड़ने लगे। तभी मैंने बीच में झपटकर जलती लकड़ी को छीनकर दूर फेंक दिया, नहीं तो न जाने क्या कर बैठते। फिर तो गुस्से से कांपते हुए उन्होंने मुझे ऊपर उठाया और धड़ाम से पटक दिया। राधा की उंगलियां मूर्ति को संवार रही थी और होंठ कह रहे थे अपनी दर्द भरी कहानी। समीप ही लौकी की बेल फैली हुई थी, उसी पर सफेद फूल खिले हुए थे। राधा ने हाथ आगे बढ़ाकर एक फूल तोड़ लिया, फिर उसे मूर्ति के होंठों पर चिपका दिया और खुद ही बोल उठी, मम्मी जब रो रही हों और मैं सामने आ जाऊं तो वे रोते रोते भी मुस्कुराने लगती हैं। कई बार पापा भी उन्हें मार मार कर हंसने के लिए मजबूर कर देते हैं कि वे मम्मी का मनहूस रोता चेहरा नहीं देखना चाहते। तब भी उन्हें रोते रोते मुस्कुराना पड़ता है। पलकों में अटके आंसू और होठों पर चिपकी मुस्कुराहट, वही मुस्कुराहट तो दिन रात मेरी आंखों के सामने रहती है रे। इसलिए यह फूल मूर्ति के होठों पर अच्छा लगेगा। दीदी, तुम्हारी मम्मी पापा को डांटती क्यों नहीं? उनसे लड़ती झगड़ती क्यों नहीं? क्यों नहीं वे उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल देती? मेरी मम्मी तो पापा को इतना डांटती है कि मुझे उन पर दया आने लगती है, पर तुम्हारी मम्मी ऐसी क्यों नहीं है? रामू ने आवेश में आकर पूछा। मम्मी तो पापा की किसी भी बात का विरोध नहीं करती रे, वे तो बस गाय की तरह चुपचाप पिटती रहती हैं। मैंने एक दिन गुस्से में कह दिया था कि जो आदमी मम्मी को मारता है भगवान करे वह मर जाए। तो मम्मी ने झट से अपनी हथेली से मेरे होंठों को बंद करते हुए कहा था, छी छी, ऐसा नहीं कहते बेटी, ऐसा तो सोचना भी पाप है। मम्मी को मैंने कभी भी गुस्से में नहीं देखा रे। चुप हो गई थी राधा ऐसा कहते कहते। थोड़ी देर तक वह चुपके चुपके मूर्ति को निहारती रही। अकस्मात जाने क्या सोचकर उसने मूर्ति के सिर में से कुछ मिट्टी खुरचकर एक छोटा सा गड्ढा सा बना डाला। फिर रामू की ओर मुड़ते हुए बोली, भैया भाग कर जाओ और चूल्हे से थोड़ी सी आग उठा लाओ। आग? आग का क्या करोगी? रामू ने चौंकते हुए पूछा। आग को मम्मी की मूर्ति के दिमाग में भरूंगी, फिर मम्मी को कोई नहीं मारेगा। यदि कोई मारेगा भी तो मम्मी रोएंगी नहीं, उल्टे मारने वाले को जलाकर राख कर डालेंगी। राधा की आवाज़ किसी दूसरे लोक से आती सी लग रही थी। उसकी आंखें किसी जलते हुए शांति दीपक की तरह
दिपदिपा रही थी। तो दोस्तों, ये थी मूर्धन्य साहित्यकार स्वर्गीय राम कुमार अत्रे की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी आग, फूल और पानी। आज उनको स्मरण करते हुए इन्हीं शब्दों में मैं ऐसे महान साहित्यकार की पुण्यतिथि पर उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आप सभी तमाम श्रोताओं दोस्तों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार, धन्यवाद।